मोहतरम बुजुर्गों, अजीज दोस्तों, उर्से आला हजरत में दूर दराज से तशरीफ लाने वाले जुमला हजरात, पर्दा नशीन ख़वातीन इस्लाम, आज के तलबा, कल के हुफ़ाज़ व उलमा, मिंबर शरीफ पर रौनक अफरोज जुमला उलमाए अहले सुन्नत, बिलखुसूस वक़ार गिरामी क़द्र हज़रत मौलाना बदरुल इस्लाम साहब क़िबला दामिज़िल्लकुम अलैना व वक़ार गिरामी क़द्र मौलाना मुफ्ती ज़ुबैर हुसैन साहब क़िबला मदज़िल्लहुल आली व जुमला उलमाए अहले सुन्नत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। सलाम करना है सुन्नत और सलाम का जवाब देना है वाजिब। अस्सलामु अलैकुम। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गुफ्तगू से पहले, आगाज तकरीर से पहले, मैं अपनी जानिब से ये इल्तमास करूंगा, ये गुजारिश करूंगा कि एक दिल होकर बारगाह रिसालत यानी आकाए नामदार जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुक़द्दस दरबार गोहरबार में एक मर्तबा झूम झूम कर अपने बंगला अंदाज में दुरूद व सलाम का नजराना पेश फरमाइए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आले सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद सल्लो अला मुहम्मदीन सल्लो अला मुहम्मद। हरदम ज़बा से निकालो पाक नामे मोहम्मद। हरदम मोहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादो मोहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला ज़वीह अबद दुहूर व करवामा। मुर्शिद बरहक सैयदना आला हजरत अज़ीम अल बरकत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत मुवय्यद मिल्लत ताहिरा साहिब तसानीफ कसीरा हजरत सैयदना इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत व रिदवान बारगाह रिसालत में अपनी अकीदत व मोहब्बत का इजहार इस वालिहाना अंदाज से फरमाते हैं। फाजिल बरेलवी फरमाते हैं कि काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, सुभान अल्लाह। ठीक हो नामे रजा तुम पे करोड़ों दरूद, सुभान अल्लाह। और फिर फाजिल बरेलवी बारगाह रिसालत में फरमाते हैं कि सुबह तैबा मोही बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। बेशक। और फिर फाजिले बरेलवी फरमाते हैं कि ए रजा ये अहमद नूरी का फैज़े नूर है, हो गई मेरी गजल बढ़कर कसीदा नूर का। सुभान अल्लाह। सुभान। और फिर फाजिले बरेलवी फरमाते हैं कि बाखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मफर, जो वहां से हो यही आके हो, जो यहाँ नहीं वो वहां नहीं। बेशक। सुभान अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद मअदनिल जूद वल करम व आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक वसल्लिम। आज आपके इस बहादुरपुर में गयूर मुसलमानों ने आला हजरत फाजिल बरेलवी के उर्स मुबारक की महफिल का इनेकाद किया है। अल्लाह ताला
आला हजरत फाजिल बरेलवी के उर्स मुबारक की महफिल को कबूल फरमाए, आमीन। और आने वालों की हाजिरी को कबूल फरमाए, आमीन। और हमें और आप सबको आला हजरत की बरकतें नसीब फरमाए, आमीन। मैं सोचता ये हूं कि ये बंगाल का इंटीरियर इलाका है, उर्दू से वाबस्तगी अवामुन्नास को कम है। अब मैं कोई उर्दू के अदक अल्फाज इस्तेमाल करूंगा तो जाहिर है कि वो आपकी समझ में नहीं आएंगे, इसलिए मैं बहुत सलीस और आसान उर्दू में अपनी तकरीर का आगाज करूंगा। हम अहले सुन्नत व जमाअत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म गैबे नबुव्वत पर ईमान रखते हैं, मानते हैं, और इल्म गैबे नबुव्वत को आज नहीं माना गया, बल्कि जो अगियार थे वो भी जानते थे कि ये अल्लाह के नबी हैं तो गैब की खबर रखते हैं। बेशक अंग्रेजों के इशारे पर इस अकीदे इल्म गैब पर सफून मारा गया और इल्म गैब नबुव्वत का इनकार अंग्रेजों ने अपने पिट्ठुओं के जरिए कराया ताकि मुसलमानों में कंट्रोवर्सी पैदा हो जाए, मुसलमानों में इख्तलाफ पैदा हो जाए। जब इल्म गैब नबुव्वत का इनकार किया गया तो बरेली से इमाम अहमद रजा खड़े हुए और उन्होंने इल्म गैब नबुव्वत पर ऐसे दलाइलो बराहीन के अंबार लगाए हैं कि आज तक दुनियाए बदअकीदगियत तड़प रही है, फड़फड़ा रही है, मगर आला हजरत के दलाइल के सामने वो ठहर नहीं पा रही है। बेशक सुभान। फिर कुछ अय्याम के बाद अंग्रेजों ने अपने दलालों के जरिए एक अकीदा कौम को और दिलवाया कि मोहम्मद या अली जिसका नाम है वो मरकर मिट्टी में मिल गए। जब ये अकीदा कौम को दिया गया तो बरेली से फिर इमाम अहमद रजा खड़े हुए और उन्होंने हयातुन नबी होने पर ऐसे दलाइलो बराहीन के अंबार लगाए हैं कि आज तक दुनियाए बदअकीदगियत फड़फड़ा रही है, मगर आला हजरत के दलाइल का वो कोई जवाब नहीं ला पा रही है। बेशक सुभान अल्लाह। बेशक। फिर मुसलमानों में कंट्रोवर्सी पैदा करने के लिए एक अकीदा कौम को और दिया गया कि नमाज में अगर नबी का ख्याल आ गया तो नमाज नहीं होगी। जब यह अकीदा कौम को दिया गया तो बरेली की धरती से फिर इमाम अहमद रजा खड़े हो गए और उन्होंने इस अकीदा बातिल के मुकाबले में कोई नया अकीदा पेश नहीं किया, बेशक, बल्कि वो पुराना अकीदा लेकर खड़े हो गए जो अकीदा सिद्दीक अकबर का था, जो अकीदा फारूक आजम का था, जो अकीदा उस्मान गनी का था, जो अकीदा मौला अली का था, जो अकीदा गौस आजम का था, जो अकीदा ख्वाजा गरीब नवाज का था, जो अकीदा मखदूम अलाउल हक पांडवी का था, जो अकीदा सैयदना शाह बरकतुल्लाह का था। अब वो अकीदा लेकर बरेली की धरती से इमाम अहमद रजा खड़े हो गए
गए और उन्होंने कहा कि तुम ये कहते हो कि नमाज में अगर नबी का ख्याल आ गया तो नमाज नहीं होगी। फाजिल बरेलवी ने ये पैगाम दिया कि खुदा की कसम नमाज नाम है ख्याल मुस्तफा में डूब जाने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत, फैजान आला हजरत, नारे तकबीर, हुजूर ताजु सुन्ना। फिर एक अकीदा कौम को और दिया गया और ये अकीदा ये पीस टीवी वाला पहचान गया कि नहीं पहचान गया उसको? जी। ये पीस टीवी वाले ने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का नूर नहीं है, नूर मोहम्मदी का इनकार किया गया। मैं कहना चाहता हूं ये तो अमेरिका का दलाल है, अमेरिका की दलाली कर रहा है और इनसे पहले अंग्रेजों के दलालों ने भी लोगों से यही कहा था और यही अकीदा दिया था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का नूर नहीं है। जब नूर मोहम्मदी का इनकार किया गया तो फिर बरेली से इमाम अहमद रजा खड़े हो गए और उन्होंने नूर मोहम्मदी पर ऐसे दलाइलो बराहिन के अंबार लगाए हैं कि आज तक दुनियाए वहाबियत, दुनियाए बदअकीदियत तड़प रही है, फड़फड़ा रही है, मगर आला हजरत के दलाइल का वो कोई जवाब नहीं ला पा रही है। बेशक, सुभान अल्लाह, हक है, बेशक। नूर मोहम्मदी पर ऐसे दलाइल बराहीन के अंबार लगाए हैं। आला हजरत फाजिल बरेलवी का मकाम ये है, मनसब ये है, इल्म फज़्ल कमाल ये है कि आला हजरत ने नूर मोहम्मदी पर दलाइल बराहीन के अंबार लगा दिए हैं। आज जितने भी उलमा नूर मोहम्मदी पर दलाइल दे रहे हैं या इल्म गैब नबुव्वत पर दलाइल दे रहे हैं या हाज़िर नाज़िर होने पर दलाइल दे रहे हैं या हयातुन नबी होने पर दलाइल दे रहे हैं या नबी के नमाज में ख्याल लाने पर दलाइल दे रहे हैं, वो सब आला हजरत के मरहूम मिन्नत है। बेशक, सुभान अल्लाह, हक है, बेशक। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अल्लाह तबारक व तआला एक मख्फी खजाना, अल्लाह ताला ने जब चाहा कि मेरी मारफत हो, मैं पहचाना जाऊं, तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नूर से एक नूर जाहिर फरमाया और फरमाया हाजा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज ये गैर मुस्लिम बड़ी तहरीर चला रहे हैं कि इस्लाम नया मजहब है। अगर दिल्ली के रामलीला ग्राउंड में यह ना कहा गया होता कि अल्लाह एक हवा है, हवा हर जगह मौजूद है, हम अल्लाह को हर जगह मौजूद मानते हैं जैसे हवा हर जगह मौजूद है, तो अब इसका सहारा लेकर उन्होंने कहा या अल्लाह क्या तुम अपने खुदा को हवा मानते? तो इन्होंने अल्लाह के एक होने पर सवाल उठवाया। सबसे पहले यहूदियों ने, नसरानियों ने, मजूसियों ने यह कहा था कि इस्लाम नया मजहब है। अब उस पुरानी तहरीक को फिर से दिल्ली से उसको जन्म दिया गया कि इस्लाम नया मजहब है। मैं आपसे कहना चाहता हूं खुदा की कसम, इस्लाम कोई नया मजहब नहीं है। ये सियासत का बुरा हो, सियासी लोगों ने ये तहरीक चलाई कि 1444 साल से इस्लाम दुनिया में है, और इस साल मैंने व्हाट्सएप पर एक मैसेज पढ़ा, उसमें लिखा था कि 1444वां जश्न विलादत रसूल आलम इस्लाम को मुबारक। क्या ये मैसेज आपके पास आया था? सारे लोगों ने ये मैसेज देना शुरू किया कि 1444वां जश्न विलादत रसूल मुबारक हो। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि 1444वां जश्न विलादत नहीं है, ये जश्न हिजरत तो हो सकता है मगर जश्न विलादत नहीं हो सकता। 1444वां
जश्न हिजरत है, जश्न विलादत नहीं है। इमसाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 1497 साल का अरसा गुजर गया आपकी विलादत बासआदत को। अगर 1497वां जश्न विलादत रसूल कहते तो हम इस बात को यकीनन मान लेते। मैं आपसे कहना चाहता हूं फिर एक और शोशा छोड़ा गया कि इस्लाम और मुसलमान दुनिया में 1450 साल से है। मैं आपसे कहना चाहता हूं खुदा की कसम, ना इस्लाम दुनिया में 1450 साल से है, ना 1444 साल से है, ना 1497 साल से है। मैं आपसे कहना चाहता हूं खुदा की कसम, इस्लाम की बुनियाद तो उस वक्त पड़ गई थी कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नूर से एक नूर जाहिर फरमाया और फरमाया हाजा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस्लाम की बुनियाद पड़ गई। बेशक सुभान अल्लाह, यही इस्लाम की बुनियाद है। उस नूर से आवाज आई ला इलाहा इल्लल्लाह। सुभान लोगों, ये यहूदियों ने, नसरानियों ने, मजूसियों ने और गैर मुस्लिमीन ने ये तहरीक चलाई कि इस्लाम नया मजहब है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि दामन इस्लाम में आने का वाहिद एक जरिया है कलमे तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जिसने कलमा पढ़ लिया वो कौन हो गया? जोर से बोलिए। एक बात बताओ, ये कलमा पढ़ने वाला ही तो मुसलमान होगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं हजरत आदम ने कौन सा कलमा पढ़ा था? हजरत आदम ने यही कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैं आपसे कहना चाहता हूं ये जो आज कहते हैं कि इस्लाम नया मजहब है और मुसलमान दुनिया में 1450 साल से है, मैं आपसे कहना चाहता हूं खुदा की कसम, हजरत आदम भी मुसलमान हैं, हजरत नूह भी मुसलमान है, हजरत दाऊद भी मुसलमान है, हजरत जकरिया भी मुसलमान है, हजरत यहया भी मुसलमान है, हजरत इब्राहिम भी मुसलमान है, हजरत इस्माइल भी मुसलमान है, हजरत मूसा भी मुसलमान है और हजरत ईसा भी मुसलमान है। सुभान अल्लाह, बेशक हक है। एक बात बताओ, हजरत जिब्रील अमीन को मुसलमान मानते हो कि नहीं मानते हो? बिल्कुल बेशक। हजरत जिब्रील अमीन भी मुसलमान हैं, बेशक। हजरत मीकाईल भी मुसलमान हैं, हजरत इसराफील भी मुसलमान हैं। आज ये तहरीक चलाई जा रही है कि इस्लाम नया मजहब है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस्लाम से ज्यादा पुराना दुनिया में कोई मजहब नहीं। बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, दीन इस्लाम, मसला के आला हजरत। अल्लाह तबारक तआला ने जब चाहा कि मेरी मार्फत हो, मैं पहचाना जाऊं, तो अपने नूर से नूर जाहिर फरमाया। इस नूर को खास मुकाम कुर्ब इलाही में रखा। जिब्रील अमीन को हुक्म दिया जमीन में जा। पहली मर्तबा जिब्रील अमीन जमीन में तशरीफ लाए और जिस मुकाम पर आज खाना काबा तामीर है, जिब्रील अमीन ने मिट्टी उठाई, अल्लाह की बारगाह में इस मिट्टी को पेश किया। अल्लाह ने इस मिट्टी को माए मुईन और कौसर तनीम में हल किया और हजरत आदम का मिट्टी का पुतला तैयार फरमा दिया। अल्लाह ने अपनी तरफ की रूह जाहिर फरमाई। रूह जिसमें आदम में गई, पलट आई। फिर अल्लाह ने जिसमें खाकी में रूह जाहिर फरमाई, रूह मिलो, रूह जाहिर फरमाई। रूह जिसमें आदम में गई फिर पलट आई। जिसमें आदम में तारीकी है, रूह जाती है, ठहरती नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने जो नूर अपने नूर से जाहिर फरमाया, जो नूर नूरे मोहम्मदी खास मुकामे कुर्ब इलाही में इबादत इलाही कर रहा था, खास मुकामे कुर्ब से लिया और हजरत आदम की पुश्त में जाहिर फरमा दिया। बेशक सुभान। अब रूह जाहिर फरमाई। रूह जिसमें आदम में गई, ठहर गई।
ये रूह जो जिस्म आदम में ठहर गई, आला हजरत फाजिले बरेलवी फरमाते हैं कि ये बरकत है नूरे मोहम्मदी की कि जिस्म आदम में रूह ठहर गई। बेशक, सुभान अल्लाह, ये बरकत है नूरे मोहम्मदी की। बेशक। अल्लाह ताला ने मलाइका को हुक्म दिया कि सजदा कीजिए। तमाम मलाइका सजदे में चले गए, मगर एक थे जिन्होंने इबादत बहुत की थी, रियाजत बहुत की थी, मेहनत बहुत की थी, इस्तिदराज की कुव्वत को हासिल करने के लिए जिन्होंने बेपनाह कुव्वत निसाब किया था, वो अकड़ गए। तो जो खुदा की बारगाह में अकड़ गया वो उखड़ गया। बेशक। उसने कहा अल्लाह मैं आग से बनाया गया, आदम मिट्टी से बनाए गए, मैं मिट्टी के आगे नहीं झुकूंगा। इनकार कर गया। अल्लाह तबारक व तआला ने मरदूदे बारगाह इलाही बनाकर जमीन में फेंक दिया। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि वो समझ ही ना सका कि ये सजदा किसको कराया जा रहा है। आला हजरत फाजिले बरेलवी फरमाते हैं कि बज़ाहिर तो ये सजदा हजरत आदम को कराया गया था, मगर बबातिन ये सजदा ताज़ीमी नूरे मोहम्मदी को कराया गया था जो हजरत आदम के पुष्ट में रखा हुआ है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत, मसला के आला हजरत फैजाने हुजूर ताजुल शरिया, हुजूर ताजुल सुन्ना, उर्स आला हजरत। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अल्लाह ने हजरत आदम को पैदा किया ना, जाहिर है कि जब अल्लाह ने हजरत आदम को मिट्टी से बनाया, अल्लाह ने हजरत आदम को काहे से बनाया? जोर से बोलिए, काहे से पैदा किया? मिट्टी से। तो अल्लाह ने हजरत आदम का पांव काहे से बनाया? मिट्टी से। हाथ काहे से बनाया? मिट्टी से। कलाई काहे से बनाई? मिट्टी से। बाजू काहे से बनाया? मिट्टी से। ये शाना काहे से बनाया? मिट्टी से। दिल काहे से बनाया? मिट्टी से। अल्लाह ने हजरत आदम का सर काहे से बनाया? मिट्टी से। अल्लाह ने हजरत आदम की नाक बनाई, मिट्टी से। कान बनाए, मिट्टी से। जुबान बनाई, मिट्टी से। अल्लाह ने हजरत आदम की आंख की पुतली बनाई, मिट्टी से। अल्लाह ने तुम्हारी आंख की पुतली बनाई, मिट्टी से। अल्लाह ने हजरत आदम की आंख की पुतली में एक छोटा सा नूर का नुक्ता रख दिया। सुभान अल्लाह, क्या बात है। अल्लाह ने तुम्हारी आंख बनाई मिट्टी से, तुम्हारी आंख की पुतली में अल्लाह ने एक छोटा सा नूर का नुक्ता रख दिया। उस नूर के नुक्ते के ये कमाल है कि आप वहां बैठे हैं, यहां देख रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं यहां बैठा हूं, वहां देख रहा हूं। अगर तुम्हारी आंख में नूर न होता तो क्या तुम्हारी आंख देखती? नहीं। जोर से बोलिए। नहीं। अगर तुम्हारी आंख में नूर न होता तो क्या तुम्हारी आंख देख सकती थी? नहीं। ये नूर का कमाल है कि आपकी आंख देख रही है। आप जमीन पे बैठे हैं, तुम्हारी आंख में एक छोटा सा नूर का नुक्ता है। उस नूर के नुक्ते का ये कमाल है कि तुम जमीन पर बैठे हो, बस थोड़ा सा सर उठाया, आसमान देख लिया। सुभान अल्लाह। ये तुम्हारी आंख की पुतली में एक छोटे से नूर के नुक्ते का कमाल है कि तुम जमीन पर बैठकर आसमान देख लिया करते हो। ए लोगो, अगर आंख में नूर ना होता तो आंख देखती? नहीं। एक बात बताओ, तुम्हारी आंख देखती है ना? बोलो भाई, देखती है कि नहीं देखती? जी जी। आंख देखती है। तुम्हारी आंख देख रही है ना? ये पीछे एक छोटा सा पर्दा लगा है, बैनर है, चलो पर्दा मान लो इसको। ये पीछे पर्दा लगा है, इस पर्दे के पीछे क्या हो रहा है? क्या तुम्हारी आंख देख रही? नहीं। तुम्हारी आंख देखती है ना?
जब तुम्हारी आंख देखती है तो एक बात बताओ, ये सामने दीवार है, इस दीवार के पीछे क्या हो रहा है? क्या तुम्हारी आंख देख रही? नहीं। मैं यही तो कहना चाहता था कि जब तक आंख के सामने कोई दीवार ना आ जाए, जब तक आंख के सामने कोई पर्दा ना आ जाए, उस वक्त तक आंख देखती रहती है। आंख के सामने पर्दा आ गया, दीवार आ गई, हिजाब आ गया, आंख का काम खत्म हो गया, आंख बेकार हो गई। आंख के सामने कोई पर्दा आ गया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज लोग अपनी आंख में नूर मानते हैं मगर मुस्तफा को नूर नहीं मानते हैं। लोगों, तुम्हारी आंख में ये जो नूर का नुक्ता रखा है, खुदा की कसम ये भी मेरे मुस्तफा के नूर का सदका है कि तुम्हारी आंख में नूर रखा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत, ये भी तो मेरे मुस्तफा के नूर का सदका। बेशक हक है। आपकी आंख देखती है ना, ये नूर का कमाल है, नूर का सदका है। जब तक दीवार ना आ जाए आंख देखती रहे, हिजाब ना आ जाए आंख देखती रहे। हिजाब आ गया, पर्दा आ गया, दीवार आ गई, आंख का काम खत्म हो गया। मगर ये लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि वो कौन सी आंख थी कि मस्जिद नबवी में, मदीने शरीफ में जुमे के दिन फारूक आजम जुमे का खुतबा दे रहे हैं और मस्जिद नबवी से, मदीने शरीफ से 300 मील की दूरी के फासले पर हजरत सारिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हो कुफ्फार से जंग लड़ रहे हैं। कुफ्र इस्लाम की जंग हो रही है मुकामे निहावन में, और मुकामे निहावन से 300 मील की दूरी पर मदीने शरीफ में, मस्जिद नबवी में हजरत फारूक आजम जुमे का खुतबा दे रहे हैं। हजरत सारिया से थोड़ी सी भूल हो गई, थोड़ी सी चूक हो गई, कुफ्फार पहाड़ से हमला करना चाहते हैं। हजरत फारूक आजम मुकामे निहावन से 300 मील की दूरी के फासले पर मस्जिद नबवी में जुमे का खुतबा दे रहे हैं। बस वहीं से पुकार उठे, या सारियतुल जबल, या सारियतुल जबल, या सारियतुल जबल, ए सारिया पहाड़, ए सारिया पहाड़, ए सारिया पहाड़। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि वो कौन सी आंख थी कि बैठे हैं मदीने में, मदीने से 300 मील की दूरी के फासले पर मुकामे निहावन में कुफ्र इस्लाम की जंग का नक्शा फारूक आजम मुलाहिजा फरमा रहे हैं। वो कौन सी आंख थी? मैं यही तो कहना चाहता था कि फारूक आजम की आंख का ताल्लुक सिर्फ रूह से नहीं था। खुदा की कसम, फारूक आजम की आंख का ताल्लुक मुस्तफा की रूहानियत से हो गया था। फारूक आजम की आंख का ताल्लुक सिर्फ रूह से नहीं था, फारूक आजम की आंख का ताल्लुक मुस्तफा की रूहानियत से हो गया था। बैठे हैं मदीने में, देख रहे हैं मुकामे निहावन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात। और हजरत सारिया के कान का ताल्लुक सिर्फ रूह से नहीं था। खुदा की कसम, हजरत सारिया के कान का ताल्लुक मुस्तफा की रूहानियत से हो गया है। बैठे हैं मुकामे निहावन में, आवाज सुन रहे हैं मदीने के मस्जिद नबवी से की आवाज सुन रहे हैं। लोगों, मैं यही तो कहना चाहता हूं कि जब रूह का ताल्लुक रूहानियत से हो जाता है तो इंसान बैठता यहाँ है, देखता कहां कहां है। सुभान अल्लाह, क्या बात। ए लोगों, फारूक आजम ने अपनी रूह का ताल्लुक मुस्तफा की रूहानियत से कर लिया था। बैठे हैं मदीने में, देख रहे हैं मुकामे निहावन में हजरत सारिया ने अपनी रूह का ताल्लुक मुस्तफा की रूहानियत से कर लिया था। है मुकामे निहावन में आवाज सुन रहे हैं मस्जिद नबवी की, फारूक आजम की आवाज सुन रहे हैं। लोगों, तुम भी अपनी रूह का ताल्लुक
आला हजरत की रूहानियत से कर लो, है क्या मुफ्ती आजम की रूहानियत से कर लो, ख्वाजा गरीब नवाज की रूहानियत से कर लो, मखदूम अलाउल हक पांडवी की रूहानियत से कर लो, तुम भी अपनी रूह का ताल्लुक गौसे आजम की रूहानियत से कर लो। जब तुम्हारी रूह का ताल्लुक बुजुर्गों की रूहानियत से हो जाएगा तो बैठोगे यहाँ, देखोगे कहाँ कहाँ है सुभान लोगों। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हजरत ख्वाजा गरीब नवाज को मानते हो ना? बेशक हजरत ख्वाजा गरीब नवाज को हम सब मानते, अल्हम्दुलिल्लाह। मगर मैं क्या अर्ज करूं आपसे कि आज कैसे कैसे लोग उस खानकाह में आ गए हैं जो दुरूदो सलाम के नजराने पेश करने का भी मुनकिर हो गए। कहते हैं वो पुराना पढ़ो नया मत पढ़ो। अब हम उनका जिक्र कहाँ करें। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि गौसे आजम के मकाम को आप जानते हैं क्या है? गौसे आजम का मकाम ये है कि आप बगदाद शरीफ के एक मैदान में तकरीर फरमा रहे हैं, 60,000 का मजमा लगा हुआ है, गौसे आजम तकरीर कर रहे हैं, 20,000 उलमा मौजूद हैं, 13,000 औलिया कराम तशरीफ फरमा हैं, गौसे आजम तकरीर फरमा रहे हैं। गौसे आजम तकरीर करते करते गौसे पाक की मुकद्दस जुबान से एक जुमला निकला कि कदमी हाज़िही अला रक़बत कुल्ल वली अल्लाह, मेरा ये कदम तमाम औलिया की गर्दनों पर है। उस वक्त आपकी मजलिस पाक में 13,000 औलिया मौजूद थे, सब ने अपनी अपनी गर्दनें झुका दी। सुभान अल्लाह। एक बुजुर्ग थे जिनका नाम था हजरत अली बिन हीती, वो अपने मकाम से उठे, खड़े हुए, करीब आए, मिंबर शरीफ पर चढ़ गए, गौसे आजम के करीब हुए, गौसे आजम का कदम पकड़ा, अपनी गर्दन पर रख लिया। ये तो वाकया है। मगर आला हजरत बस यूं ही मौलाना अहमद रजा बस यूं ही आला हजरत नहीं बन गए, बस यूं ही मौलाना अहमद रजा को दुनिया आला हजरत नहीं कहने लगी, बल्कि आला हजरत का मकाम ये है, मनसब ये है, इल्म फजल कमाल ये है। आला हजरत फाजिल बरेलवी फरमाते हैं कि अगर तुम किसी ऐसे मकाम पर फंस जाओ जहां कोई दरिंदा तुम्हारे ऊपर हमला करना चाहता हो तो अली बिन हीती का नाम ले देना, कोई दरिंदा तुम्हारे ऊपर हमला नहीं करेगा। और फिर फरमाते हैं कि अगर किसी ऐसे मकाम पर तुम फंस जाओ जहां मच्छर बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाते हो तो अली बिन हीती का नाम ले देना, कोई मच्छर नुकसान नहीं पहुंचाए। तो मैं सोचने लगा, या अल्लाह, हजरत अली बिन हीती के नाम को ये मकाम कैसे मिल गया? इतना बड़ा मर्तबा हजरत अली बिन हीती के नाम को ये कैसे मिल गया? तो मैं यही तो कहना चाहता था, खुदा की कसम ये बरकत है गौसे आजम के मुकद्दस कदम की कि अली बिन हीती के नाम को ये मकाम मनसब मिल गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत फैजान गौसे आजम। लोगों, जिस वक्त गौसे आजम बगदाद के मैदान में तकरीर फरमा रहे हैं, उसी वक्त में बगदाद से कई हजार मील की दूरी के फासले पर हजरत ख्वाजा गरीब नवाज गजनी के पहाड़ में इबादत इलाही फरमा रहे हैं। गौसे आजम बगदाद के मैदान में तकरीर कर रहे हैं, गौसे आजम की जुबान से जुमला निकला कि कदमी हाज़िही अला रक़बत कुल्ल वली अल्लाह, मेरा ये कदम तमाम औलिया की गर्दनों पर है। हजरत ख्वाजा कई हजार मील की दूरी के फासले से जवाब दे रहे हैं, ला बल ऐनी व रासी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कई हजार मील की दूरी के फासले से जवाब भी दे दिया। मैं सोचने लगा, या अल्लाह, ख्वाजा गरीब नवाज ने गजनी के पहाड़ में क्या बगदाद रेडियो स्टेशन लगा दिया था? क्या बगदाद रेडियो स्टेशन से तकरीर सुन रहे थे? मेरे जहन में ख्याल पैदा हुआ, क्या ख्वाजा गरीब नवाज ने गजनी के पहाड़ में बगदाद टीवी चैनल लगा रखा था, बगदाद टीवी चैनल पर तकरीर सुन रहे थे?
या ख्वाजा गरीब नवाज ने गजनी के पहाड़ में सैटेलाइट लगा रखा था, सैटेलाइट से तकरीर सुन रहे थे। या ख्वाजा गरीब नवाज ने गजनी के पहाड़ में वायरलेस लगा रखा था, वायरलेस से तकरीर सुन रहे थे। या ख्वाजा गरीब नवाज ने गजनी के पहाड़ में टेलीफोन लगा रखा था, टेलीफोन पर तकरीर सुन रहे थे। या ख्वाजा गरीब नवाज ने के हाथ में गजनी के पहाड़ में, क्या ख्वाजा के हाथ में मोबाइल था? मोबाइल से तकरीर सुन रहे थे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, ए लोगों, ये वो दौर था जब ना रेडियो स्टेशन था, न रेडियाई लहरें थी, न टीवी चैनल था, न सैटेलाइट था, न वायरलेस था, न टेलीफोन था, न मोबाइल था। तो गौसे आजम की आवाज कई हजार मील की दूरी के फासले पर बगदाद के मैदान से गजनी के पहाड़ में कैसे पहुंच रही थी। तो मैं यही तो कहना चाहता था कि गौसे आजम की जुबान का ताल्लुक सिर्फ रूह से नहीं था, खुदा की कसम गौसे आजम की जुबान का ताल्लुक मुस्तफा की रूहानियत से हो गया है। बैठे हैं बगदाद में, आवाज पहुंच रही है गजनी के पहाड़ में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत फैजान ख्वाजा गरीब नवाज। और ख्वाजा गरीब नवाज के कान का ताल्लुक सिर्फ रूह से नहीं था, ख्वाजा के कान का ताल्लुक मुस्तफा की रूहानियत से हो गया था। बैठे हैं गजनी के पहाड़ में, आवाज सुन रहे हैं बगदाद के मैदान की। ए लोगों, जब रूह का ताल्लुक मुस्तफा की रूहानियत से हो जाता है, जब तुम्हारी रूह का ताल्लुक मुस्तफा की रूहानियत से हो जाएगा, तो बैठोगे यहाँ, देखोगे कहां कहां और सुनोगे कहां कहां की। लोगों, इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि तुम भी अपनी रूह का ताल्लुक मुस्तफा की रूहानियत से कर लो। सुभान अल्लाह। हजरत गौसे आजम का कमाल ये था कि आज हम मोहताज हैं माइक के। अगर 1 लाख का मजमा हो तो हम बगैर माइक के तकरीर नहीं कर सकते, मगर गौसे आजम का कमाल ये था कि अगर 1 लाख का मजमा भी मौजूद है तो जैसा सामने बैठने वाला आपकी आवाज सुनता था, वैसे ही बीच में बैठने वाला सुनता था, वैसे ही आखिर में बैठने वाले लोग भी वैसे ही आवाज सुनते थे। आपकी आवाज में अल्लाह ने ये कशिश अता फरमाई थी। मगर मैं आपसे कहना चाहता हूं, थोड़ा सा और आगे बढ़कर मैं कुछ आज कहना चाहता हूं। आपकी आवाज में कमाल ये दिया था अल्लाह ने कि जैसा सामने वाला सुनता था वैसा ही पीछे वाला भी सुनता था। बेशक माइक तो था नहीं, एम्पलीफायर था नहीं, ये चोंगा लाउड स्पीकर था नहीं, मगर गौसे आजम की आवाज सब बराबर सुनते थे। मगर मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ मजमे में लोग जो है वो ही सुन रहे हैं, बल्कि आलम यह था कि दुनिया में जहां जहां औलिया कराम होते, सारे औलिया गौसे आजम की तकरीर सुना करते थे। समाअत फरमाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान औलिया कराम, करामात औलिया कराम, मसला के आला हजरत। अब गौसे आजम किसी वक्त इरशाद फरमाते तकरीर, तो जानते हो मौलाना मुफ्ती जुबैर हुसैन साहब जब खुतबा पढ़ते हैं तो कैसे खुतबा पढ़ते हैं मालूम? अल्हम्दुलिल्लाह ठहर गए, रुक गए, सुकूत इख्तियार कर लिया। मौलाना बदरुल इस्लाम साहब जब खुतबा पढ़ते हैं, तकरीर करने के लिए खड़े होते हैं, तो 1 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह नहीं कहते, बल्कि 2 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं। कैसे कहते हैं? कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु। जी, अभी मौलाना मुरसलीन साहब ने खुतबा पढ़ा जी, तो क्या कहा इन्होंने? क्या अल्हम्दुलिल्लाह रुक गए,
फिर दूसरी मर्तबा का अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअ अल-अफ़लाक वल अर्दीन। आप मस्जिद के इमाम साहब को भी सुन लेना, जब ये खुतबा देते हैं ना तो एक मर्तबा अल्हम्दुलिल्लाह नहीं कहते हैं, एक मर्तबा अल्हम्दुलिल्लाह कह के चुप हो जाते हैं, रुक जाते हैं, सुकूत इख्तियार कर लेते हैं, खामोश हो जाते हैं और फिर दोबारा कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। लीजिए साहब, अब दूसरे खुतबे के बैठ गए, अब दूसरा खुतबा जब शुरू किया तो फिर उन्होंने वही, जहां एक मर्तबा अल्हम्दुलिल्लाह में काम चल सकता था तो वहां खतीब हो, मुनाजिर हो, मुहद्दिस हो, मुफक्किर हो, मुदब्बिर हो, इमाम हो, खतीब हो, जुमे का खुतबा दे रहा हो, ईदैन के खुतबा दे रहा हो, तकरीर के लिए खुतबा दे रहा हो, मगर एक मर्तबा अल्हम्दुलिल्लाह नहीं कहता बल्कि 2 मर्तबा अल्हम्दुलिल्लाह कहता है। इसकी वजह क्या? यही आज मैं कहना चाहता हूं कि गौसे आज़म का कमाल यह था कि आपकी तकरीर सिर्फ सामने ही बैठने वाले नहीं सुनते थे, बल्कि जहां जहां दुनिया में औलियाए कराम तशरीफ फरमा होते सब आपकी तकरीर समाअत फरमाया करते थे। तो गौसे आज़म का आलम यह था कि उन्होंने खुतबा दिया, खुतबा दी, अल्लाह ने उनकी आवाज में कमाल ये दिया था कि वो कहते अल्हम्दुलिल्लाह, ठहर जाते, रुक जाते, सुकूत इख्तियार फरमा लेते। ये आवाज गौसे आजम की आलम में फैल जाती और जहां जहां औलिया किराम होते जब वो आवाज सुनते तो वो गौसे आजम की तकरीर सुनने के लिए, खुतबा सुनने के लिए मुतवज्जह हो जाया करते थे। फिर गौसे आजम दोबारा अल्हम्दुलिल्लाह कहकर दोबारा अल्हम्दुलिल्लाह फरमाकर खुतबा शुरू फरमाते, फिर तकरीर शुरू फरमाते। ये गौसे आजम का कमाल था। तो हम इसलिए जब एक मर्तबा अल्हम्दुलिल्लाह कहकर चुप हो जाते हैं और दूसरी मर्तबा जब अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं तो ये गौसे आजम की अदा पर अमल करते हैं। बेशक सुभान अल्लाह, ये गौसे आजम की यादगार है। लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इधर गौसे आज़म ने उस वक्त माइक नहीं, सैटेलाइट नहीं, कोई टेलीफोन नहीं, मोबाइल नहीं, रेडियो स्टेशन नहीं, रेडियाई लहरें नहीं, टीवी चैनल नहीं, तो आवाज कैसे पहुंच रही थी? मैं यही तो कहना चाहता था कि अल्लाह तबारक व तआला ने गौसे आज़म को वह मकाम अता फरमाया कि गौसे आज़म की जुबान का ताल्लुक मुस्तफ़ा की रूहानियत से हो गया था और ख्वाजा के कान का ताल्लुक मुस्तफ़ा की रूहानियत से हो गया था। बैठे हैं गजनी के पहाड़ में, आवाज सुन रहे हैं बगदाद के मैदान की। ये आला हजरत का उर्स है, उर्स आला हजरत में आला हजरत का भी जुमला सुन लो। आला हजरत क्या फरमाते हैं? आला हजरत फाजिले बरेलवी फरमाते हैं कि रूह का मकाम क्या है और रूहानियत का मकाम क्या है। तो इस सिलसिले में आला हजरत फाजिले बरेलवी फरमाते हैं कि रूह बहुत बुलंद मकाम रखती है। मिसाल के तौर पर हम शिकम मादर में आए, 1 महीना गुजरा, 2 महीने गुजरे, 3 महीने गुजरे, 4 महीने गुजरे, 4.5 महीने गुजरे, 4.25 महीने गुजर गए, बच्चा बन गया, पाँव बन गया मगर हिलता नहीं है, हाथ बन गया मगर डोलता नहीं है, कान बन गया मगर सुनता नहीं है, आंख बन गई मगर देखती नहीं है, जुबान बन गई मगर बोलती नहीं है, बच्चा बन के तैयार हो गया मगर हिलता नहीं है। 5वां महीना आ गया, रूह आ गई, 5वां महीना आया, रूह आ गई, रूह आ गई, पाँव हिलने लगा, हाथ डोलने लगा, दिल धड़कने लगा, कान सुनने लगा, आंख देखने लगी, बच्चा हिलने लगा, बच्चा डोलने लगा। ये रूह का कमाल है। बच्चा पला बढ़ा, जवान हुआ। मैं आपसे कहना चाहता हूं ये मर गया। ये मर क्यों गया? ये मर कैसे गया? रूह निकल गई,
रूह निकल गई, पांव मौजूद है मगर बेकार है। रूह निकल गई, हाथ मौजूद है मगर बेकार है। रूह निकल गई, दिल मौजूद है मगर बेकार है। रूह निकल गई, कान मौजूद है मगर बेकार है। रूह निकल गई, जुबान मौजूद है मगर बेकार है। रूह निकल गई, आंख मौजूद है मगर बेकार है। आला हजरत फाजिल बरेलवी फरमाते हैं कि पांव खुद से नहीं चला करता है, पांव के पीछे से रूह चला करती है। हाथ खुद से नहीं डोला करता है, हाथ के पीछे से रूह डोला करती है। दिल खुद से नहीं धड़कता है, दिल के पीछे से रूह धड़का करती है। कान का पर्दा खुद से नहीं सुना करता है, कान के पर्दे के पीछे से रूह सुना करती है। आंख खुद से नहीं देखा करती है, आंख के पीछे से रूह झांका करती है। रूह निकल गई, आंख बेकार हो गई। रूह निकल गई, कान बेकार हो गया। रूह निकल गई, पांव बेकार हो गया। रूह निकल गई, हाथ बेकार हो गया। ए लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि खुदा की कसम, जब इसी रूह का ताल्लुक मुस्तफा की रूहानियत से हो जाता है तो रूह निकल जाए तो निकल जाए, आंख देखती रह जाए, कान सुनता रह जाए, पांव चलता रह जाए, हाथ डलता रह जाए, जुबान बोलती रह जाए। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, या राजा जिंदाबाद। लोगों, जब रूह का ताल्लुक मुस्तफा की रूहानियत से हो जाता है तो रूह चली जाए तो चली जाए, आंख देखती रह जाए, जुबान बोलती रह जाए, हाथ डोलता रह जाए, पांव चलता रह जाए। ऐसा नहीं है कि बस अकीदत में बोल दिया, मोहब्बत में बोल दिया, साबित भी करूंगा। हजरत साबिर कलियरी का नाम सुना है कि नहीं सुना है आपने? हजरत साबिर कलियरी को आप जानते हैं ना? हजरत साबिर कलियरी के एक मुरीद थे, खलीफा थे। एक खलीफा हजरत साबिर कलियरी के, जैसे हमारे ये खलीफा बैठे हमारे बराबर में मौलाना बदरुल इस्लाम साहब, ये खलीफा हमारे बैठे हुए हमारे बराबर में मौलाना मुफ्ती जुबैर हुसैन साहब, ऐसे ही उनका भी एक खलीफा था हजरत साबिर कलियरी का। बड़ा मुंह चढ़ा था, और जैसे ये मौलाना जुबैर हुसैन साहब पीर और मुर्शिद के बड़े मुंह चढ़े हैं, जैसा चाहते हैं कि अपने पीर से बात कर लेते हैं, घुमा भी देते हैं पीर साहब को। तो मैं कहना चाहता हूं कि वो बड़ा मुंह चढ़ा था अपने पीर का। तो उसने पूछा अपने पीर और मुर्शिद से, हुजूर, रूह का जलवा कैसा होता है और रूहानियत का जलवा कैसा होता है? कहा, रूह का मकाम क्या है और रूहानियत का मकाम क्या है? तो पीर और मुर्शिद ने, हजरत साबिर कलियरी ने एक नजर देखा, आंखें बंद की, कहा, बड़ा अजीब सवाल किया तुमने। जी हुजूर, रूह किसे कहते हैं, रूहानियत किसे कहते हैं? अगर ना पूछा होता तो हमें मालूम ना हुआ होता। सवाल कर दिया कि रूह का मकाम क्या है और रूहानियत का मकाम क्या है। आपने आंखें बंद की, आंखें खोली, चेहरा देखा, फरमाया, सवाल महफूज करता हूं, जवाब बाद में दूंगा। क्या हजरत साबिर कलियरी अपने मुरीद के सवाल का जवाब देना नहीं जानते थे? किसी आलिमे दीन से पूछ कर बताएंगे? नहीं, वो सवाल का जवाब देना जानते थे, मगर वो सिर्फ जवाब ही देना नहीं चाहते थे, बल्कि सवाल का जवाब वो इस अंदाज से देना चाहते थे, बल्कि गोया वो प्रैक्टिकल करके दिखलाना चाहते थे। सुभान अल्लाह, बेशक इसका जवाब वो प्रैक्टिकल में देना चाहते थे। फरमाया, बेटा, सवाल महफूज करता हूं, जवाब बाद में दूंगा। जब आपके विसाल का वक्त करीब आया तो हजरत साबिर कलियरी ने एक वसीयत लिखवाई।
फरमाया मेरी वसीयत लिखो, जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरे जनाजे को नहला कर धुला कर कफन पहना कर मलबूस करके जनाजा तैयार करके रख देना। खबरदार मेरी नमाज जनाजा कोई ना पढ़ाए। एक घुड़सवार नकाब पोश आएगा, वो मेरी नमाज जनाजा पढ़ाए। आपका विसाल हो गया। अब किसकी हिम्मत जो नमाज पढ़ाने के लिए मुसल्ले पर खड़ा हो जाए। जनाजा रख दिया गया, मुसल्ला बिछा दिया गया, वक्त गुजरता जा रहा है, शाम होती जा रही है, मगर कोई घुड़सवार नकाबपोश नहीं आ रहा है। वक्त गुजरता जा रहा है, गुजरता जा रहा है, मैदान में जनाजा रखा हुआ है। बहुत देर के बाद बहुत दूर एक धूल उड़ती हुई नजर आई। टकटकी बांध कर देखा, कहा सामने देखो धूल उड़ रही है। करीब आया, कहा अरे एक घुड़सवार नजर आ रहा है। और करीब आया, कहा देखो चेहरे पर तो नकाब भी पड़ा हुआ है। हाँ, फरमाया था एक घुड़सवार नकाब पोश आएगा, वो आ रहा है, वो आ रहा है, वो आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा आया, करीब आया, करीब आया, करीब और करीब आया। गहवारे के करीब घोड़ा रोक दिया, घोड़े से उतरे, जल्दी से मुसल्ले पर खड़े हो गए। कहा सफे दुरुस्त कीजिए, सफे सीधी कीजिए, सफ बस्ता होकर नमाज जनाजा पढ़ा दी। नमाज जनाजा के बाद दुआए मगफरत भी कर दी, दुआए मगफरत भी हो गई। एक जस्त लगाई, जंप लगाई और घोड़े पर सवार हो गए। घोड़े को एड़ लगाई। जैसे ही घोड़ा आगे बढ़ना चाहता था, फिर यही आपके मुरीद व खलीफा शमसुल हक पानीपती आगे बढ़ गए और घोड़े की लगाम पकड़, घोड़े की लगाम पकड़ कर कहते हैं आप हैं कौन? आप हैं कौन? अरे भाई तुझे नमाज जनाजा पढ़ना थी, तूने नमाज जनाजा पढ़ ली, मैं कौन हूं तू पूछ के क्या करेगा? कहा आप अपना नाम बताइए, आप हैं कौन? कहा भाई तुम्हें नमाज जनाजा पढ़ना थी, नमाज जनाजा तुमने पढ़ ली, नाम पूछे क्या करोगे? कहा नहीं, आप अपने चेहरे से नकाब पलट कर दिखाइए कि आप हैं कौन। कहा तुझे नमाज जनाजा पढ़ना थी, तूने नमाज जनाजा पढ़ ली। कोई ना बोला ये तू क्यों बोल रहा है? कहा हुजूर आप जानते हैं कि आपने किसकी नमाज जनाजा पढ़ाई है? कल जब मुअर्रिख तारीख लिखने के लिए बैठेगा तो तारीख अंधेरे में रह जाएगी। मुअर्रिख किसका नाम लिखेगा कि साबिर कलियरी की नमाज जनाजा किसने पढ़ाई थी? इसलिए मैं तारीख को अंधेरे से बचाने के लिए आपका नाम पूछना चाहता हूं, आपका चेहरा देखना चाहता हूं। घोड़े पर बैठे हैं, बैठे बैठे बड़े इत्मीनान से फरमाया ए शमसुल हक, तूने ही तो मुझसे सवाल किया था कि रूह का जलवा कैसा होता है और रूहानियत का जलवा कैसा होता है। तूने ही तो मुझसे पूछा था कि रूह किसे कहते हैं और रूहानियत किसे कहते हैं। तूने ही तो मुझसे पूछा था कि फना किसे कहते हैं और बका किसे कहते हैं। ए शमसुल हक, तूने ही तो मुझसे सवाल किया था, तो आज मैं तेरे सवाल का जवाब देना चाहता हूं। देख, जिसे तू गहवारे में लेटा देख रहा है इसे फना कहते हैं, और जिसे तू घोड़े पर बैठा देख रहा है इसे बका कहते हैं। जिसे तू गहवारे में लेटा देख रहा है ये रूह का जलवा है, और जिसे तू घोड़े पर बैठा देख रहा है ये रूहानियत का जलवा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये रूह वाला लेटा है, ये रूहानियत वाला बैठा है, ये रूह का जलवा है और ये रूहानियत का जलवा है। ये रूह का मकाम है और ये रूहानियत का मकाम है। इसे फना कहते हैं, इसे बका कहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान। ये लोग हार डालते ना, इसमें कीड़े होते हैं, इसलिए पढ़वाता नहीं हूं मैं आपसे कहना चाहता हूं ए लोगों, तो तुम भी अपनी रूह का ताल्लुक
आला हजरत की रूहानियत से कर लो, मुफ्ती आजम की रूहानियत से कर लो, गौसे आजम की रूहानियत से कर लो, मखदूम अल हक पांडवी की रूहानियत से कर लो, बुजुर्गों की रूहानियत से कर लो। जब तुम्हारी रूह का ताल्लुक बुजुर्गों की रूहानियत से हो जाएगा तो बैठोगे यहाँ, देखोगे कहाँ कहाँ। मैं हुजूर मुफ्ती आजम हिंद का मुरीद हूँ और हुजूर मुफ्ती आजम हिंद आला हजरत के छोटे साहबजादे, बहुत बड़ा मकाम है। आपका विसाल हो गया, इंतकाल हो गया। 3 दिन के बाद आपके मैयत को, आपके जनाजे को, मैयत शरीफ को पलंग से उतार कर, गहवारे से उतार कर तख्ते गुस्ल पर लिटाया गया, तख्ते गुस्ल पर रखा गया आपको। ये तख्ते गुस्ल पर इसलिए कि आपके जनाजे का, मैयत शरीफ का गुस्ल होना है। जब गुस्ल के लिए आपको तख्ते गुस्ल पर लिटाया, 15 उलमा इकराम तशरीफ फरमा थे। गुस्ल हो रहा है, थोड़ी सी गलती, आपने देखा है कि जब जनाजे को गुस्ल दिया जाता है तो ऊपर से एक चादर डाल दी जाती है जी, यही तरीका है मैयत के गुस्ल का, चादर डाल देते हैं ऊपर से। आपके जिस्म पर एक चादर डाल दी गई, मैयत का गुस्ल हो रहा है। थोड़ी सी गलती हो गई, थोड़ी सी चूक हो गई, भूल हो गई, चादर हल्की सी खसक गई। जैसे ही चादर खसकी, मुफ्ती आजम ने हाथ बढ़ाया, चादर पकड़ी और सतर पोशी फरमा ली। लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो तख्ते गुस्ल पर लेटा है ये रूह का जलवा है, और जो हाथ बढ़ाकर चादर पकड़ रहा है ये रूहानियत का जलवा है। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत, खंदान आला हजरत, उर्स से आला हजरत। लोगों, रूह का मकाम और होता है, रूहानियत का मकाम और होता है। ये आला हजरत का उर्स है। आला हजरत फाजिल बरेलवी का विसाल हुआ। जब आला हजरत का विसाल हुआ तो अशरफी मियाँ कछौचा शरीफ में वुजू फरमा रहे। इधर बरेली में आला हजरत का विसाल हुआ, उधर कछौछा में, कछौचा मुकद्दसा में हजरत सैयदना अली हुसैन अशरफी मियाँ रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिनके बेहतरीन आला हजरत से ताल्लुकात थे, बेपनाह मोहब्बत रखते थे एक दूसरे से, ऐसे आलम में आप रोने लगे। जब रोने लगे तो खुद्दाम ने पूछा, हुजूर ये अचानक आपका रोने का आलम क्या, ये क्यों रो रहे हैं आप? तो हजरत अशरफी मियाँ का जवाब सुनो। फरमाते हैं कि मैं आसमान में कुतुबुल इरशाद का जनाजा देख रहा हूँ, फरिश्तों के कांधे पर कुतुबुल इरशाद का जनाजा जा रहा है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जो कछौछे में बैठकर वुजू कर रहा है, आंख उठाकर आसमान को देख रहा है, ये लोगों जो कछौछे में बैठा है ये रूह का जलवा है, और जो आसमान पर कुतुबुल इरशाद का जनाजा देख रहा है ये रूह का जलवा, रूहानियत का जलवा है। ये लोगों, रूह का जलवा और होता है, रूहानियत का जलवा और होता है। लोगों, तुम भी अपनी रूह का ताल्लुक आला हजरत की रूहानियत से कर लो, मुफ्ती आजम की रूहानियत से कर लो, ख्वाजा गरीब नवाज की रूहानियत से कर लो, मखदूम अल हक पांडवी की रूहानियत से कर लो, हजरत सैयदना अली हुसैन अशरफी मियाँ की रूहानियत से कर लो। जब तुम्हारी रूह का ताल्लुक बुजुर्गों की रूहानियत से हो जाएगा तो बैठोगे यहाँ, देखोगे कहाँ कहाँ। लोगों, रूह का मकाम और होता है, रूहानियत का मकाम और होता है। मगर इन तवल्चियों को, चिपड़कनातियों को, लहाबियों को, वहाबियों को, कादियानियों को, मौदूदियों को, नेचरियों को, चकड़ालवियों को, अहले हदीस को, अहले कुरान को, ये जितने गुस्ताख फिरके हैं, इनके यहाँ सब धान 27 शेर के। अब जो बात इन लोगों को रूह वालों के लिए कहना चाहिए, वही बात इन लोगों ने
रूहानियत वालों पर फिट की, वही बात इन लोगों ने वलियों पर फिट की, वही बात इन लोगों ने नबियों पर फिट कर दी। नहीं चलेगी। इन्होंने साफ कह दिया कि मोहम्मद या अली जिसका नाम है वो मरकर मिट्टी में मिल गए। लोगों, रूह वाले का मकाम और होता है, रूहानियत वाले का मकाम और होता है, वली का मकाम और होता है, नबी का मकाम और होता है। सुभान अल्लाह। अक्ल के नाखून लीजिए आप। मैं बड़ी सफाई के साथ कहना चाहता हूं कि रूह वाले का मकाम और होता है, एक आलिम का मकाम और होता है, एक हाफिज का मकाम और होता है, एक वली का मकाम और होता है, एक नबी का मकाम और होता है। अपने अपने मकामात हैं। क्या आपको नहीं मालूम कि हाफिज कुरान के जिस्म को जमीन गलाती नहीं है? क्यों? ये उसका अपना कोई कमाल थोड़ी है कि नहीं गला रही है जमीन। ये आला हजरत फरमाते हैं कि ये कुरान की बरकत है, ये कुरान का मौजज़ा है कि कुरान के 30 पारे उसके सीने में रखे हुए हैं। ये कुरान की बरकत है कि हाफिज कुरान के जिस्म की जमीन हिफाजत करती है, खाती नहीं है, गलाती नहीं है, सड़ाती नहीं है, फना नहीं करती है, बल्कि जमीन हाफिज कुरान के जिस्म की हिफाजत करती है। तो मैं सोचने लगा, या अल्लाह, जब हाफिज कुरान के जिस्म की जमीन हिफाजत कर रही है तो साहिब कुरान का आलम क्या होगा? जब हाफिज कुरान की जिस्म की जमीन हिफाजत कर रही है तो साहिब कुरान का आलम क्या होगा? साहिब कुरान के जिस्म की जमीन कैसी हिफाजत कर रही होगी? लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये बुखारी इन्होंने छापी है, उसी में है ये वाकया जो मैं बयान कर रहा हूं, उसमें है। छापी इन्होंने, पढ़ी हमने। छापते आप है, पढ़ते हम। तो मुझे हुजूर आला हजरत ने जो इजाज़त अपने बेटे मुफ्ती आज़म को दी और आला हजरत को जो इजाज़त हदीस हासिल हुई उन्होंने अपने बेटे को दी, मुफ्ती आज़म हिंद को। हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद ने मुझ फ़कीर को आला हजरत की वो इजाज़त हदीस मुझ फ़कीर को अता फरमाई और ये चंद वास्तों से ये हदीस की इजाज़त मुझको हासिल है। मैं अपनी खुशी से मैं इजाज़त हदीस से नबवी शरीफ की इजाज़त और इसकी सनद अपने एक खलीफा और मौलाना मुफ्ती ज़ुबैर हुसैन साहब के उस्ताद मोहतरम और इस इलाके के तमाम तलबा के उस्ताद मोहतरम उस्ताजुल असातिज़ा हजरत मौलाना बदरुल इस्लाम साहब मद्दज़िल्लहुल आली को ये सनद हदीस देता हूँ। अल्लाह तबारक ताला इनको हौसला अता फरमाए। जिस तरीके से ये खिदमत दीनी अपनी इल्मी खिदमत अंजाम दे रहे हैं, अल्लाह ताला इनको और हौसला अता फरमाए। इनके एक शागिर्द मेरे बराबर में बैठे हुए हैं, ये खुद बहुत बड़े आलिम हैं, बहुत बड़े मुफ्ती हैं। तो जब ये इतने बड़े मुफ्ती और आलिम हैं तो मौलाना बदरुल इस्लाम कितने बड़े आलिम दीन होंगे, कितने बड़े मुफ्ती होंगे। इनके इल्म का मकाम क्या होगा, इनके इल्म का मनसब क्या होगा। इन्होंने अपने एक तालिब इल्म को इस मकाम पर पहुँचा दिया। तो मैं अपनी खुशी से हजरत मौलाना मुफ्ती ज़ुबैर हुसैन साहब को भी सनदुल इजाज़तुल हदीस नबवी शरीफ दे रहा हूँ। अल्लाह ताला इनको मज़ीद हौसला और हिम्मत अता फरमाए कि ये दीन और सुन्नियत की और मसलक अहले सुन्नत व जमात की जैसे खिदमत अंजाम दे रहे हैं, आगे भी इसी तरीके से ये खिदमत दीनी अंजाम देते रहें। इसलिए मैंने इनको ये आला हजरत और मुफ्ती आज़म हिंद की बरकतें दी हैं। अल्लाह तबारक तआला